दोस्तों ये है गैस के स्टैंड। आज ये नए लगवाने वाली हूँ। जो पुराने वाला लैग था ना वो टूट गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कैसे कंडीशन हो गई है। देखो ऐसा हो गया जी, जो इसका पेंच था ना वो जर गया और वो अंदर ही टूट गया उसका। और अब जी मैं दूसरा वाला लगवा रही हूँ। मिस्त्री आया जी घर पे, दिखाएगा। अब हमने इसको देखो स्लैब भी फोड़ोगे। ओह माय गॉड, पहले एक लगाते हैं। वो ले पहले पेचकस। एक स्टैंड तो दोस्तों अच्छी तरह से इसमें लग गया था, जो अब ये कस रहे हैं इसमें तो बिना पेचकस के ही इसका काम चल गया है। और ये जो दूसरे थे ना, एक दो तो फ्री हो रखा था, वो बस घूमे घूमे जा रहा था और वो तो ठीक ही नहीं हो रहा था। बाद में भी चाकू वगैरह से भी काटने की कोशिश करी, थोड़ा सा काम शुरू ही किया था कि फिर लाइट चली गई। गई लाइट। ये कैसा हुआ? काम करने से पहले लाइट हो गया आपने को। अब दोस्तों ये इन्वर्टर वाली लाइट जल रही है। पहले ही पेंच नहीं खुल रहा था और अब तो थोड़ा सा अंधेरा सा भी हो गया है गैस के ऊपर। ये वैसे ही नहीं खुल रहा। वो पहले वाला तो फ्री हो ही रखा है और ये हिल ही नहीं रहा। जो हिल रहा तो बस एक ही तरफ घूमे जा रहा था। देखो कितनी देर से ट्राई कर रहे थे, ये हो ही नहीं रहा था। तो ये सोच रहे थे कि एक काम करता हूँ, इसको ना चाकू से काट देते हैं और फिर इन सबको बराबर बराबर कर देते हैं। वो मैंने मना कर दिया क्योंकि अब ये फ्रिज जो स्टैंड ला रखे हैं, फिर इन स्टैंडों का क्या बनेगा। और भाई अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ में बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। बर्तनों की भाई आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और कुछ ये गैस को जब ठीक कर रहे थे ना, जब इसको काट रहे थे प्लास से इस पेंच को ठोक रहे थे, तो आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा आ रही थी दोस्तों। फिर कैसे न कैसे करके बहुत ही टाइम के बाद में ये पेंच वगैरह खुले और फिर जी दूसरे इसके अंदर वो स्टैंड लगाए, तो कहीं जाके मेरी ये गैस ठीक हुई। ये गैस के पेंच को ऐसे ठोक रहे थे ना, तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं ये ना पत्थर ना टूट जाए स्लैब का। तो मैंने इसके नीचे एक कपड़ा बिछा दिया मोटा सा, और फिर ये ना एक तो आवाज़ें भी कम करेंगे और भाई आराम से वो ठीक हो जाएगा। मतलब कि पत्थर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये उस स्टैंड को खोलने के बाद दिखा रहे कि इतनी मुसीबत इसलिए हो रही थी क्योंकि वो जो पेंच था ना वो स्टैंड के अंदर ही था, और उसको ना नट कसने वाला भी स्टैंड के अंदर ही पता नहीं कैसे उन्होंने फिक्स कर रखा था। तो इसीलिए उसको खोलने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और ये जो अब खोल रहे हैं ना, ये फिर आराम से खुल गया था बाद में। और थोड़ा सा प्लास लगाने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से दोस्तों ये ऐसे रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि भाई फिटिंग करने वालों ने इसे कैसे फिटिंग किया था। ये तो कंपनी से ही जो भी कुछ होके आते हैं वहीं से होके आते हैं। अब जो हम स्टैंड लगा रहे हैं ना, उसके तो आराम से पेंच वगैरह कसने का और खोलने का सिस्टम सही दे रखा है। किसी में तो इनमें पेंच ऊपर स्टैंड के अंदर ही डला हुआ था और कोई नीचे से खोलने वाला था। इनका थोड़ा अजीब ही सिस्टम कर रखा था और खोलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। आप देख भी रहे थे, इनको ना ऐसे तोड़ मरोड़ के स्टैंड को निकालना पड़ रहा था, उसके बाद पेंच खोलने पड़ रहे थे। हो गया दोस्तों मेरा गैस स्टोव ठीक, क्योंकि मेरे गैस स्टोव का ये टूट गया था जैसे मैंने आपको दिखाया था। और जी फिर मैंने ना चारों बदलवा लिए। ये तो एक ही बोल रहे थे कि एक ही बदलवा ले, लेकिन सही किया चारों बदलवा लिए, वरना फिर 3 ऐसे पड़े रह जाते और ये 3 वैसे गल जाते। फिर क्या फ़ायदा, फिर एक फिर दोबारा लेके आना पड़ता। तो जी अभी हो गया है मेरा सही, और लाइट भी हमारी चली गई और मेरी थोड़ी सी नहीं गैस ऊँची हो गई। अब पहले तो मैं ना स्टील वाले मंगवाने की सोच रही थी,
फिर मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, मैं यही मंगा लूँ। अभी पिला रही हूँ, इसमें कर दूँ एक गुंडा भी आ रही हूँ ना, पिला रही हूँ 1 मिनट। फिर ये ना अंधेरा दिखेगा नहीं, और वो कहीं ना कहीं हमारे फॉर्म में आ जाएगा। पहले मैं दे देती हूँ इनको पानी, फिर करूँगी। और मिस्त्री जी चाय पानी, चाय भी चाहिए इतनी गर्मी में? मिक्स करके लेके आऊँ? मिक्स लाइट तो दोस्तों अभी तक नहीं आई है, और मैंने अब क्या किया, अपना आटा छान लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया। अब मैं इसको फटाफट गूंद देती हूँ इस आटे को। और आटा गूंद के दोस्तों अब मैं हाथ की हाथी रोटी बना दूँगी। और आज मैं पहले रोटी बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आटा गूंद के तैयार हो गया है, और अब मैं तवा चढ़ा देती हूँ। ये पहली रोटी दोस्तों गाय की निकाली है। अब आप बोलोगे कि रात को कैसे निकाली है गाय की रोटी? तो जी सुबह बनाई थी हमने उपमा, तो रोटी नहीं बनाई थी, तो अब रात को बना रहे हैं रोटी। तो इसीलिए मैंने सुबह क्या किया, उपमा बना ली थी, और शाम को हम गाय की रोटी निकाल ली। अब थोड़ा सा तो उपमा पड़ा हुआ है अभी भी। और जी अब मैं रोटी बना लेती हूँ, और आज मैं बनाऊंगी आलू और बैंगन की सब्जी। उसी का खाने का मन कर रहा है। तो बैंगन थे नहीं घर में, आलू तो रखे हुए हैं। ये गई है बैंगन लेने, और जी मैं अभी उसके पहले रोटी बना के रख देती हूँ। एक बार जी मैं रोटियां बना लेती हूँ, और फिर मैं करती हूँ आपसे बातें। आज दोस्तों बहुत बार लाइट चली गई है। सुबह से लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब मैं इस गैस की जो पाई ठीक करवा रही थी ना, जब भी लाइट गई थी, और उससे पहले भी आज कई बार जा चुकी है। और अभी भी 1 घंटे के अंदर 2 या 3 बार लाइट चली गई। आज तो बहुत ही बार जा रही लाइट। और अभी को तो चलो इन्वर्टर है, इसलिए मैं फटाफट रोटियां बना देती हूँ। हमारे ना सारे कमरों में इन्वर्टर नहीं है, इस वाली लाइन में तो है सब में। जैसे मान लो अंदर है, किचन में है, और यहाँ पे जहाँ पे सोफे रखे हैं। वैसे तो आंगन में रखे मैंने सोफे, बस इस पोर्शन में है इन्वर्टर। और मंदिर में बाहर वाले कमरे में इन्वर्टर नहीं है हमारे। बस ये तो लाइट का तो ये रहता है कि भी वो मोमबत्ती ना उठानी पड़े, इसलिए बस इन तीनों में करवा रखा है। उन कमरों में तो थोड़ा सा कम ही काम पड़ता है। रसोई में खाना बनाना, और भी जैसे कोई बाहर बैठे हो, भाई अंदर बैठे हो, तो इन्वर्टर का तो इतना ही बहुत, बाद में लगवा देंगे। क्यों लाइट तो इतनी जाती नहीं थी, सब में कनेक्शन करवाया नहीं, वो कभी कभार चली जाती थी। और जब सब में करवा लेते तो फिर ना जल्दी फिर सीटी भी बोलने लग जाता है इन्वर्टर। इसलिए दोस्तों हमने सब में नहीं करवाई। अब रोटी भी बन जाएंगी। और आज मैं ना यूँ सोच रही हूँ कि कढ़ाई में बनाऊँ आलू बैंगन की सब्जी। बार बार मैं आलू गोभी बोल रही हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो आलू गोभी ही ज़्यादा जचता है ना, इसलिए। तो जी मैं एक बार बना लेती हूँ रोटियाँ तो मैं सोच लो बस 1-2 और रहेगी, बन ही गई। आगे लेके मिल गए, आगे दोस्तों हमारो आलू बैंगन। आलू थे नहीं क्या? एक ही बचा हुआ है, मैं तो सोची थी भी थे।
मैं तुम्हें बोल रही थी, अपने गाइस से भी बोल दिया मैंने, तो हमारे घर तो आलू तो रखे हैं नहीं। गाइस को झूठ बोलते नहीं गाइस देखना हुआ काट दो बोल दो गाइस बोल आप काट लो। गाइस की मदद कर दो। तो फिर उसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या आलू में? नहीं आलू तो ध्यान से क्या देख लें, फिर क्या? पानी में काटते हैं। हाँ पानी में काटते हैं। बस आप आलू छील लो उसमें, अगर मदद ही करवा रहे हो तो। ये तो मैं कर लेती हूँ, अपने हाथ से काट लो ना, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। लाइट नहीं है तो बीवी को तंग करा जाएगा है? लाइट आ गई है गाइस, और मैं सोच रही थी कि ना इस कुकर में बना लेती हूँ सब्जी, क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊंगी और फिर कढ़ाई में बनाऊंगी तो टमाटर मेरे को बाद में डालने पड़ेंगे। ये भी सिस्टम हो जाता। बस आलू आलू काट के चले गए और ये रहेंगे। रोटी सारी बन गई है, ये लास्ट की रोटी मैंने डॉगी के लिए निकाल के इसी गैस के ऊपर रख दी है, मैं बाहर रख दूंगी इसको। और जी मैंने कुकर चढ़ा दिया है, मैं फटाफट बैंगन काट के और ये सब्जी भी छोंक लेती हूँ।